मैं पहले तो मैं मीडिया प्रभारी को नमस्कार करती हूँ। मैं नगर परिषद चंबा वार्ड हरदासपुरा की पार्षद हूँ। आज भी हमारी मतलब साधारण सी मीटिंग थी नगर परिषद में, इमरजेंसी रखी हुई थी, पर यहाँ भी आज कुछ नहीं बना। मतलब काम के बारे में जो टेंडर लगे थे वो भी उनके खोलने का मन नहीं है, और जो नए लगाने हैं उनका भी वो मन नहीं कर रहा है। ना हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं अभी भी, ना काम हुए। 1 साल हो गया है, वैसे ही टेंडर नहीं लगे कमेटी में, और 1 साल के बाद अभी काम करने की इनकी थोड़ी सी लाल मनसा हुई, पर फिर भी वो मना कर रहे हैं कि नहीं हो गए टेंडर। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी, मेरी तबीयत ठीक है नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि आज भी देखा ना हमने, इनके काम करने का कोई भी विचार नहीं है। और ये जैसे हमारे टेंडर लगने की बारी आती है तो कहते हैं कि अभी हमारे पास, आज भी बोला मैडम ने कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो इतना पैसा पहले आया था वो कहाँ गया? ये कहते हैं कि हमने कमेटी बड़ी मुश्किल से चला रखी है। अगर पैसा नहीं है तो कमेटी कैसे चला रखी है? तो मैं इसके बारे में आज मीडिया प्रभारी के सामने बोल रही हूँ। शायद हो सकता है मैंने थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैंने अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी मिलना है, अपने निज भाई से भी मिलना है, क्योंकि मैं बीमार उनके पास 5-6 महीने उनसे भी नहीं मिल पाई। जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं मिलूंगी और इस बारे में मैं बात करूंगी। मैडम, आपसे आपका मोहल्ला सबसे बड़ा मोहल्ला है और कई आपके मुद्दे हैं जो आप बोलते हैं लाइटें मेरी खराब पड़ी, सड़कों का काम नहीं हुआ, कोई लाइटों का काम किया हुआ के बारे में बहुत बार बोला कि हमारे जो टिकरू मोहल्ला है वहाँ तो लाइटें है ही नहीं, और जो मिंडा की सड़कें भी नई बनी है वहाँ भी लाइटें नहीं है। मैं बोलती हूँ सर, पर किसी के कान तक जो नहीं रेंगती है। मैडम, आज एसडीओ साहब ने आपके जो बोला, जो आपने उनको मांगे रखी, उनका क्या उन्होंने आपको गौर किया इस बात पर? एसडीओ साहब बोलते कि मैंने मना कब किया? मैडम मना करते हैं। आज एसडीओ साहब ने ओपन बोला कि मैंने तो मना ही नहीं किया। वो तो कहते हैं, हमने बोला एसडीओ साहब को कि सर टेंडर खोलो, बोले मैंने कहाँ मना किया। तो वो तो फिर बोल रहे थे कि मैडम को कि इन्होंने मना किया है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो एसडीओ साहब हैं, वो मना कर रहे हैं कि मैडम करिए, हमें कोई पता नहीं है। हम इस बात से निराश हो रहे हैं क्योंकि लोग, हमारा वार्ड इतना बड़ा है, ना वहाँ लाइटें हैं ना रास्ते हैं। हमने लड़ झड़ के कुछ रास्ते बनाए हैं। आपको प्रतिनिधि चुनाव वालों वार्ड मोहल्ले के वालों ने तो इसके बारे में आपसे बंदे मिलने के लिए आते हैं, उम्मीद रखी हुई है कि हमारे मोहल्ले की सड़कों की, नालियों की और गलियों की जो ये पूरी सफाई और अच्छी हुई, सड़कें बने, लाइटें लगे। उसके बारे आपसे कई बार आ चुके हैं बंदे, तो आपने कई मांगे उठाई है उस मीटिंग में। आज क्या है उस मीटिंग में लास्ट में? मैंने मांगे बहुत उठाई थी। पहले हमारे बाहर से बहुत लोग आते थे हमारे साथ चलकर, यहाँ बोलते थे इनको कि हमारे काम करो। मतलब मेरे साथ मोहल्ले के लोग आते थे, तो आते थे ना, पर इन्होंने काम नहीं किया। 1 साल तो टोटल ही काम नहीं लगा। 1 साल में बिल्कुल काम नहीं लगा। अभी काम लगाने की हुई थी, आधा टेंडर लगा, वो भी नगर परिषद का। जो मैंने काम डाले थे वो एक काम भी नहीं हुआ। पर हम काम दिखाते हैं इनको कि ये काम करो ये करो, पर बोलते ही हैं, करते नहीं है। मैडम, आपके वार्ड के काम नहीं हो तो आप क्या करेंगे? सर मैं कुछ और करूँगी ना, कोई मैं चुप थोड़ी रहूँगी था। ये तो है नहीं मैं कि चुप बैठूंगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं लड़ूंगी। क्योंकि मेरे को जो जिताते हैं तो मेरे मतलब मोहल्ले के ही लोग जिताते हैं ना, क्योंकि मैं तो उनके साथ हूँ। वो जैसे बोलेंगे, अब कहते हैं कि हाउस टैक्स सर्वे जो दोबारा होना है, तो मैं अपने जो मोहल्ले वाले हैं मैं उनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी ना दे, हाउस टैक्स कोई ना दे। क्योंकि जब तक हमारे वार्ड की जो फैसिलिटी है वो ना हो तब तक हम नहीं देंगे। क्योंकि मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगी और घर घर भी जाऊंगी कि आप किस चीज़ का देते हैं। ना लाइटें हैं, ना हमारे रास्ते पक्के बने हैं, ना सीवरेज की अभी समस्या पूरी हुई है, तो फिर किस चीज़ का दें हम?